हाय फ्रेंड्स, दिस इज सी अश्विनी रस्तोगी। आपकी भाई इतनी ज़्यादा लाइबिलिटी क्यों आने लग गई जीएसटी में? कुछ फॉल्ट है जीएसटी पोर्टल पे, उसको ध्यान से देखिए। आंखें बंद करके थ्री भी मत बनाइए जो कि अपने आप ही लाइबिलिटी आपकी आईटीसी को ऑफसेट कर देता है और बाकी चालान बना देता है। तो एक बात तो पहले से ही हमने गांठ बांध ली कि अपने उसी वेंडर से माल खरीदना है जो अपना टाइमली जीएसटी का रिटर्न पर सबमिट कर रहा है। 11 तारीख तक अगर उनने अपनी जीएसटीआर फाइल कर दी तो हमारे पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। दूसरी, अगर उसकी क्वार्टरली रिटर्न है तो अब वो अपनी आईएफएफ फाइल कर दे मंथली, तो अभी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है एक सर्कुलर जो 23 अप्रैल 2019 को आया था। सेक्शन 49A जो रूल 88A को पावर देता है कि आपकी कोई आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी का, तो वो जो डिस्चार्ज होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आईजीएसटी के अगेंस्ट होगा, राइट। उसके बाद जो बैलेंस होगा वो किसी भी प्रोपोर्शन में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इन एनी प्रोपोर्शन। तो ये सिस्टम में फॉल्ट है, हमें बहुत ध्यान से ऑफसेट करनी चाहिए यहाँ पर लाइबिलिटी को। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम पे नहीं फॉल्ट छोड़ देना चाहिए। तो आइए समझते हैं ये 98 नंबर सर्कुलर विच इज़ डेटेड 23 अप्रैल 2019। आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है और डिस्चार्ज करनी है हमें लाइबिलिटी अगेंस्ट द आईजीएसटी। तो फर्स्ट ये सेटअप होने दो, उसके बाद जो भी आपका बैलेंस आता है सीजीएसटी एचजीएसटी का, वो किसी भी प्रोपोर्शन में आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आती है बात, सीजीएसटी का आप पे इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो एसजीएसटी से नहीं हो सकता। ऐसी एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो सीजीएसटी से नहीं हो सकता। तो बात पते की क्या रही? द ऑर्डर ऑफ सेटिंग ऑफ आईटीसी आईजीएसटी कैन बी सेट ऑफ इन एनी प्रपोर्शन in any order after setting of CGST SGST आउट। तो एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर सर्कुलर। मैं इसका लिंक सर्कुलर का यहीं पे दे दूंगा, वो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। आपकी आउटपुट लाइबिलिटी है 1600 की और इनपुट टैक्स क्रेडिट है 1700 का। तो 1300 का जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफसेट अगेंस्ट द आईजीएसटी लाइबिलिटी। बैलेंस 300 का जो हम एडजस्ट कर सकते हैं वो किसी भी मैनर किसी भी प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम कहाँ है जीएसटी की, अब हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, अगर मान लीजिए 23 का आईजीएसटी का, 14 का सीजीएसटी का, 3 का एसजीएसटी का, तो टोटल आ रहा है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट 40 का। और लाइबिलिटी हमारे पे है 3 की एसजीएसटी की आईजीएसटी की, 14 की सीजीएसटी की और 14 की एसजीएसटी की। यानी हम माल जो है बाहर से परचेज करते हैं, लोकली ज़्यादा सेल करते हैं। तो इस वाले केस में कैसे ऑफसेट करें और सिस्टम क्या कर रहा है? तो यहाँ पर पहले ही ऑफसेट हो जाता है। तो 20 का जो आईजीएसटी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बचता है वो सिस्टम केवल सीजीएसटी की लाइबिलिटी से ऑफसेट हो रहा है, एसजीएसटी से नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है? हमारी लाइबिलिटी है 14 की, सीजीएसटी एसजीएसटी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इनपुट टैक्स क्रेडिट में 14 का सेट ऑफ कर दो एसजीएसटी से, और जो बाकी का बचा वो यहाँ से सेट ऑफ होने दो अगेंस्ट सीजीएसटी। ठीक है, 6 का जिसमें हमारा आईजीएसटी का हो गया, तो आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट फुल्ली एग्जॉस्ट हो गया, तो हमारे पे कोई भी लाइबिलिटी बचेगी नहीं पे करने के लिए। तो होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपकी लाखों की लाइबिलिटी जीएसटी की बच सकती है और विद इन लॉ उसको परमिट करता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम एट द जीएसटी साइड आपकी एसजीएसटी की लाइबिलिटी आ रही है, तो उसको सही से सेट ऑफ करें जो कि आप पे चालान ना बने।
धन्यवाद दोस्तों। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।